हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्ट और बहुत ही सिंपल है। अब बात डबल हो गई, सिंपल भी है इंटरेस्टेड भी है। फायदा क्या है बच्चों, यहां से ये आपका 12th क्लास में भी है, ये आपका 12th क्लास में भी बस केवल और केवल इसका नाम बदल गया है। 12th क्लास में इसको कहते हैं रैखिक प्रोग्रामन। ठीक है, एक प्रश्न रैखिक प्रोग्रामन से बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। तो बच्चों ये समझ सकते हैं कि यहां से अगर आपने कंप्लीट इसको कर लिया तो आपका एक चैप्टर 12th क्लास का भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आराम से समझोगे बच्चों, बिल्कुल एकदम जैसा कि बताया कि सरल है, बिल्कुल कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं करना है। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, रैखिक असमीकरण। रैखिक असमीकरण भी इसको कह सकते हैं, रैखिक असमकाएं भी कह सकते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज। इक्वल का मतलब बराबर, इनइक्वालिटीज का मतलब बराबर नहीं है। बराबर का निशान होता है तो उसको समीकरण कहते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि x बराबर 5, बच्चों ये क्या है, ये आपका एक समीकरण है। और यदि x का मान 5 ना हो, मतलब 5 से बड़ा हो या 5 से छोटा हो, यहां पर इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इसको हम कहेंगे ये असमकाएं हैं। क्या है बच्चों, असमकाएं। x का मान 5 है तो इसका मतलब x बराबर 5 ये आपका समीकरण हो जाएगा। और x का मान 5 नहीं है, 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, बस यहां पर देखो इसको क्या पढ़ते हैं, बड़ा। यहां पर ये दोनों कोने जब खुले होते हैं तो जहां पर दोनों कोने खुले होते हैं उसी को कहते हैं बड़ा है। इधर बच्चों ये 5 बड़ा है, इधर ये x बड़ा है। कह सकते हैं कि x का मान बड़ा है 5 से, यहां कह सकते हैं x का मान छोटा है 5 से। ठीक है, ये जो नोक निकली होती है, नोक की तरफ छोटा होता है, ये दो नोकें जहां निकली हैं वो उधर बड़ा होता है, ऐसे समझो। ठीक है, ये छोटा है ये बड़ा है, यहां पर ये बड़ा है ये छोटा है। तो बच्चों यहां पर ये आपकी क्या है, ये आपका समीकरण है और ये आपकी क्या है, असमकाएं है, एक चर की असमकाएं हैं। यहां पर ऐसे कहें कि अगर दो चर का रैखिक समीकरण बच्चों x प्लस वाई बराबर 5, ये दो चर का रैखिक समीकरण है। यदि x प्लस वाई बराबर 5 है और ऐसा कहें कि x प्लस वाई बराबर 5 नहीं है, मतलब 5 से बड़ा है अथवा 5 से छोटा है, तो यही बच्चों असमका बन जाती है। x प्लस वाई का मान अगर 5 से बड़ा है तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, और यहां से x प्लस वाई का मान यदि 5 से छोटा है बच्चों तो इसको ऐसा लिखा जाएगा। इनको क्या कहते हैं, ये आपकी द्वैचर की असमकाएं हैं। ठीक है, दो चर की रैखिक असमकाएं हैं। यहां पर दो चर दिए गए हैं, रैखिक का मतलब एक एक घात वाले यहां पर व्यंजक जो होते हैं उनको एक घातीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, उनको रैखिक व्यंजक कहते हैं। तो यहां पर x प्लस वाई ये एक एक चर की रैखिक व्यंजक है। इसका टोटल का मान मतलब दोनों के योगफल का मान 5 से बड़ा है, यहां पर इन दोनों के योगफल का मान 5 से छोटा है। तो बच्चों इनको क्या कहते हैं, असमकाएं। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि x प्लस, यहां पर देखो पहले इसको समझो, x का मान 5 है या 5 से बड़ा भी हो सकता है बच्चों, ऐसे भी समझो x का मान 5 है या 5 से बड़ा है, तो इसको असमका के लिए यहां पर ये दोहरे चिन्ह को प्रयोग करते हैं। 5 भी हो सकता है या 5 से बड़ा भी हो सकता है। इसी प्रकार x का मान 5 या 5 से छोटा हो सकता है। यहां पर इसको भी इसी प्रकार से समझो कि x प्लस वाई का मान 5 भी हो सकता है या 5 से बड़ा हो सकता है, x प्लस वाई का मान 5 हो सकता है या 5 से छोटा हो सकता है। तो बच्चों ये सब असमकाएं हैं। ठीक है, आपको बस इतनी याद रखनी है कि कोई भी बीजी व्यंजक में अगर आपको इस प्रकार से निशान मिलते हैं, ये बड़ा का निशान मिले, छोटा का निशान मिले, या बड़ा बराबर का निशान अथवा बड़ा अथवा छोटा, इसका ये चार निशान अगर मिलते हैं बच्चों तो ये आपकी क्या कहलाती है, असमका कहलाती है। ठीक है, बराबर का निशान ना हो, बराबर के निशान की जगह पर क्या हो, छोटा का निशान हो, बड़ा का निशान हो, छोटा का निशान हो, या छोटा अथवा बराबर का निशान हो, सॉरी ये बड़ा अथवा बराबर का निशान हो, इसको कहेंगे छोटा अथवा बराबर का निशान हो। तो अगर ऐसे निशान है बराबर की जगह पे तो उनको क्या कहते हैं बच्चों, असमकाएं कहते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में, केवल असमका किसको कहते हैं मतलब समझ में आया। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है, अच्छी बात है भाई। अगर इतनी बात समझ में आई तो और थोड़ी आगे की बात समझो। अब असमकाओं को हम हल कैसे करते हैं बच्चों, बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे हम समीकरणों का हल करते हैं। एक चर का रैखिक समीकरण कैसे हल करते हैं, एक्स का मान निकालते हैं, बस जो एक्स का मान होता है वो समीकरण का हल हो जाता है। यहां पर भी एक्स का ही मान निकालेंगे, बस एक्स का वो मान जो असमका को संतुष्ट करता हो,
तो समझो x का मान असमका का हल कहलाएगा। ठीक है, अगर दो चर की रैखिक असमका है तो यहां से x और y के ऐसे दोनों मान हम ज्ञात करेंगे, वो सभी मान असमका का हल कहलाएंगे जो इस असमका को संतुष्ट करते हो। ठीक है, पक्की बात है बच्चों। अगर हम आपके पास कोई एक उदाहरण ले लें, कोई एक उदाहरण इस प्रकार से लें, ध्यान से समझना बच्चों, पूरा बेसिक आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, सारे एग्जाम्पल बड़े आराम से कर सकते हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बड़े आराम से कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल सा काम है। बस आपको याद रखना है बच्चों, एक उदाहरण ले लेते हैं। 30x यहां पर लिख दें छोटा है, ये आपका 30x छोटा है 200 से, मान लेते हैं ये आपकी एक कोई असमका है। अगर आपसे कोई पूछता है कि असमका का हल बताओ, तो यहां से बच्चों x का जो मान निकलेगा बस वही असमका का हल हो जाएगा। यहां पर अगर हम x का मान निकालें तो कुछ चेक करें बच्चों, अगर ऐसा लिख दें कि x बराबर 0, तो x बराबर 0 यदि इस असमका को संतुष्ट कर जाए तो लिख देंगे x बराबर 0 इस असमका का हल है। x बराबर 1 से अगर संतुष्ट होती है असमका तो x बराबर 1 भी असमका का हल है। x बराबर 2 रखने से असमका संतुष्ट हो जाती है तो x बराबर 2 भी हल है। हम यहाँ चेक कर लेते हैं कौन कौन सी राशियां इस असमका का हल हो जाएंगी। यहां पर बच्चों चेक कर लेते हैं, x बराबर 0 रखने पर ये हो जाएगा आपके पास 30, x का मान यहाँ 0 लिख दें तो निश्चित रूप से बच्चों पूरा ये 0 हो जाएगा, जो कि ये 200 से छोटी राशि है। बिल्कुल सत्य बात है बच्चों, यहां से एकदम सही बात मिल गई कि 0 जो है छोटा होता है 200 से। इसका मतलब ये असमका संतुष्ट हो गई, x बराबर 0 रखने से असमका संतुष्ट हो गई, मतलब x बराबर 0 इस असमका का हल है, ये पता चल गया। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार और देखो, x बराबर 1 रखें तो यहां से देखो ध्यान दें 30 इंटू एक्स का मान 1 और यहां से बराबर में 30 एकम 30 मिलेगा, और 30 भी छोटा होता है 200 से बच्चों, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। इसका मतलब x बराबर 1 भी असमका का हल है। x बराबर 2 लिख के देखते हैं, x बराबर 2 मतलब 30 गुणे 2, यहां बराबर में 60 लिख दें, 60 भी छोटा होता है 200 से बच्चों, ये भी बिल्कुल सही बात है। 60 छोटा होता है 200 बड़ा होता है, मतलब ये जो x बराबर 2 हमने लिखा तो असमका हमारी संतुष्ट हो रही है। ठीक है, मतलब ये कथन हमारा जो लिखा है, ये असमका जो हमारी लिखी है वो हमारी x के किन किन मानों के लिए सत्य सिद्ध हो रही है। x के वे सभी मान इस असमका के हल कहलाएंगे जिसको रखने पर ये असमका हमारी संतुष्ट होती हो। मतलब ये कथन लिखा है वो सत्य साबित हो जाए, x के वे सभी मान असमका का हल कहलाएंगे। ठीक है, और चेक कर लेते हैं, x बराबर 3 लिख के देखो, x बराबर 3 रखें तो यहां से 30 गुणे 3 और ये हो जाएगा 90, और 90 भी छोटा होता है 200 से बच्चों, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। इसका मतलब x बराबर 3 भी असमका का हल है। x बराबर 4 रख के देखें, x बराबर 4 तो यहां से देखो 30 गुणे 4 बराबर में 4 तिया 12 120, और ये भी छोटा होता है 200 से, ये भी बच्चों बिल्कुल एकदम x बराबर 4 भी असमका का हल है। x बराबर 5 रखें तो यहां से x का मान 5 रखने से 30 गुणे 5 रख दें, बराबर में 5 तिया 15 150 हो जाएगा, ये भी छोटा है 200 से। इसका मतलब बच्चों ये भी आपकी सत्य बात हो गई, x बराबर 5 भी असमका का हल है। x बराबर 6 देख के देखते हैं तो यहां से x का मान 6 लिख दें, 30 गुणे 6 बराबर में 6 तिया 18 180 मिलेगा, जो कि छोटा होगा 200 से बच्चों, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। यहां से x बराबर 7 लिख दें तो यहां 30 गुणे 7 और 7 तिया 21 होगा, मतलब 210 छोटा होता है 200 से बच्चों, बिल्कुल नहीं होता, 210 बड़ा होता है 200 से, है ना। ये तो बिल्कुल गलत बात लिखी है, मतलब ये तो बात असत्य हो गई। तो बच्चों x बराबर 7 असमका का हल नहीं है। कौन कौन से मान असमका का हल हो जाएंगे? जो असमका को संतुष्ट कर रहे हैं, ये सभी मान इस असमका के हल हो जाएंगे। तो यहां पर बच्चों लिखना है असमका का हल। क्या लिखना है? असमका का हल लिखना है। तो बच्चों ये सभी मान असमका के हल हैं। कौन कौन से? ये है 0 और 1 2 3 4 5 6, ये सभी मान असमका के हल हैं बच्चों। ये आपको आंसर में लिखना है। करेक्ट है बच्चों। यहां से पूरा एक समुच्चय बन गया। कौन कौन सी राशियों का? 1 शून्य से लेकर के 6 तक की सभी राशियां ऐसी राशियां हैं जिनको रखने पर असमका संतुष्ट हो रही है। इसका मतलब ये सभी मान असमका के हल हैं।
करेक्ट है बच्चों, इतनी बात है। अब एक समस्या आती है बच्चों कि यहां पर हम ऐसे ढूंढेंगे किसी असमका के हल को, ऐसे इस तरीके से ट्रायल मेथड से ढूंढेंगे तो एक लंबी सी एक हल इसका हमें बहुत लंबा चौड़ा करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन अगर आप सीख लें तो मेरे ख्याल से फिर बिल्कुल एकदम आसान से हम लोग इसके हल ढूंढ सकते हैं। क्या रूल रेगुलेशन क्या है बच्चों? बिल्कुल वही आसान से, जैसे हम एक चर के रैखिक समीकरण को हल करते थे तो क्या करते थे भाई, x के मान को, जैसे चर x है और x के मान को अगर हमें निकालना है तो क्या करते थे, बाकी संख्याओं को हम एक तरफ लिखते थे, x का मान एक तरफ लिख के हम उसको पक्षांतर करके x का मान निकाल लेते थे। पक्षांतर करना बिल्कुल नॉर्मल सी बात होती थी। प्लस वाली संख्याएं माइनस में जाती थी, माइनस वाली संख्याएं प्लस में जाती हैं, गुणा वाली भाग में और भाग वाली गुणा में जाती हैं, ये तो आपको पता है। बिल्कुल असमका के लिए भी सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर है, वही करना है, वही बिल्कुल करना है, कुछ नया नहीं करना है। असमका के हल करने के लिए क्या करना है, रूल आपको सीखना है कि भाई किसी भी असमका को हल कैसे करोगे। बच्चों इसको पहले रब कर लेते हैं। असमका का हल करने के लिए आपको यहां समझना है कि असमका का हल कैसे करते हैं। एक तो बच्चों यहां पर सीधी सीधी बात है, जैसे कभी समीकरण जब होते थे तो समीकरण हम ऐसे माने कि ये हमारा कोई समीकरण है x प्लस y बराबर में 5, ये आपका एक समीकरण है। अगर समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ दी जाए, घटा दी जाए या गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए तो असमका के मान पर कोई अंतर नहीं आता था। समीकरण के मान पर कोई अंतर नहीं आता था। ये हमारा समीकरण है, इसमें यहां पर दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ दें, समान संख्या दोनों पक्षों में घटा दें, समान संख्या दोनों पक्षों में गुणा कर दें, समान संख्या दोनों पक्षों में भाग कर दें तो समीकरण के मान पर कोई अंतर नहीं आता है, समीकरण जो है वही बना रहेगा। बिल्कुल ठीक ऐसा ही असमका के लिए है कि अगर हम असमका के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ दें तो असमका के मान पर कोई अंतर नहीं आता है। जैसे हम आपसे ये कहें कि एक 5 है, ये 5 है और 5 का मान बड़ा है 3 से। बच्चों बिल्कुल सही बात है, असमका है, ये आपकी अंकिक असमका है, अंकों में लिखिए ना कौन किन से कितना बड़ा है। यहां से देखो ये 5 बड़ा है 3 से, बिल्कुल सही बात है, 5 बड़ा होता है 3 से। अगर हम ये कहें कि दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ दें तो अभी बच्चों ये पक्की बात है, इधर का ये बड़ा रहेगा ये छोटा रहेगा। जैसे हम ये कहें कि इसमें 2 जोड़ दें तो भाई 5 में अगर 2 जोड़ दिया जाए बच्चों, इधर 3 है इसमें 2 जोड़ दिया जाए तो असमका पर क्या प्रभाव पड़ा बच्चों? कुछ भी नहीं। ये 7 है, 7 बड़ा होता है 5 से, ये भी बिल्कुल सही बात है ना। अगर 5 बड़ा है 3 से, दोनों पक्षों में 2 जोड़ दिया तो अभी वही बात प्राप्त हो गई, 7 बड़ा है 5 से। तो बच्चों कोई फर्क नहीं अगर असमका की दोनों पक्षों में समान संख्या को जोड़ दिया जाए। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से समान संख्या को घटा दिया जाए तो अभी असमका के मान पर कोई अंतर नहीं आता है। जैसे हमारे पास लिखा है 10 और 10 बड़ा है 4 से। अगर हम ये कहें 1 दोनों में से घटा दें बच्चों, यहां से 1 घटाओगे तो 10 माइनस 1 करना है, यहां से 4 में से 1 घटाओ तो दोनों पक्षों में हमने 1 घटा दिया तो यहां मिलेगा 9 और ये बड़ा हो जाएगा 3 से। बिल्कुल सही बात है बच्चों, पहले भी तो यही था, ये आपका 10 बड़ा था 4 से, अब वही बात हो गई, 1 घटा दिया तो अभी देखो यही तो बड़ा है, इधर वाला पहले बड़ा था तो अभी भी इधर ही वाला बड़ा है। ठीक है कि नहीं? तो ये कोई अंतर नहीं, असमका के मान पर कोई अंतर नहीं आता है। यदि जोड़ दिया जाए तो अभी कोई अंतर नहीं, घटा दिया जाए तो अभी कोई अंतर नहीं, यदि गुणा कर दिया जाए तो अभी कोई अंतर नहीं, भाग दे दिया जाए तो अभी कोई अंतर नहीं। लेकिन अंतर बच्चों कहां पर है? एक बात बहुत ध्यान से समझो, अंतर कहां पर है? अगर किसी असमका के दोनों पक्षों में, किसी असमका के दोनों पक्षों में ऋणात्मक संख्या से गुणा कर दिया जाए तो बच्चों असमका का साइन बदल जाता है। जैसे 5 बड़ा है 3 से, बिल्कुल सही बात है बच्चों। अगर इनके दोनों पक्षों में हम थोड़ी देर के लिए -2 से गुणा कर दें या -1 से गुणा कर दें, समझो बहुत ध्यान से, ये 5 है जो वो बड़ा है काय से? 3 से। अब हम यहां पर -1 से दोनों पक्षों में गुणा कर दें, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, यहां पर अगर -1 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो 5 का गुणा -1 से करें और यहां से 3 में गुणा करें -1 से, दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर दिया तो बच्चों ये जरूरी है कि इस असमका का जो साइन बड़ा है वो क्या बन जाएगा? ये छोटा बन जाएगा। नहीं तो आप चेक करके देख लो,
ये माइनस का 5 है, ये छोटा हो जाएगा -3 से। बताओ है कि नहीं? यहां पर ये छोटा है, ये बड़ा है, जबकि यहां पर ये बड़ा है, ये छोटा है कि नहीं? यहां पर ये -3 है और ये -5 है, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हो कि ये आपकी छोटी संख्या है, ये आपकी बड़ी संख्या है। ठीक है, क्लियर बात है? यहां पर 5 रुपया कर्जा है और यहां पर किसी व्यक्ति के पास 3 रुपया कर्जा है। बच्चों कौन व्यक्ति बड़ा कहलाएगा? कौन व्यक्ति बड़ा कहलाएगा? यहां पर ये 5 रुपया कर्जा वाला व्यक्ति है, ये छोटा आदमी हो गया, कर्जा है ना, छोटा आदमी हो गया, ये आदमी बड़ा हो गया। तो ये यहां पर बड़ा है, ये यहां पर ये छोटा है। जबकि यहां पर देखो, यहां पर ये धनी व्यक्ति है, तो ये प्लस में 5 है ना, 5 यहां पर ये बड़ी संख्या है और 3 यहां पर छोटी संख्या है। अगर माइनस का दोनों पक्षों में गुणा कर दिया तो ये उल्टा हो गया भाई, ये हो गया छोटा और ये हो गया बड़ा। करेक्ट है बच्चों, सही बात है। तो आपको याद रखना है कि किसी भी असमका में अगर ऋणात्मक संख्या से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया जाता है तो असमका का साइन बदल जाता है। यहां पर बड़ा है तो यहां पर क्या हो गया? छोटा हो गया। अब एक और नियम समझो, एक और, कि अगर किसी असमका में, किसी असमका जैसे 5 बड़ा है 3 से, ऐसा लिखा है, यदि इस असमका के अंश को हर में, हर को अंश में बदल दिया जाए तो भी असमका का साइन बदल जाता है। बच्चों यहां पर देखो, ये 5 लिखा है, इसको 1/5 लिख दें, यहां 3 लिखा है, इसको 1/3 लिख दें, तो निश्चित रूप से इसका भी साइन ये बदल जाएगा। ये ग्रेटर वाला साइन लेस में पहुंच जाएगा। ये बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा। आप देख सकते हो यहां पर 1/5 छोटी संख्या है, 1/3 बड़ी संख्या है, और जबकि यहां पर ये 5 बड़ी है 3 से। ठीक है, 5 बड़ा है 3 से, जबकि व्युत्क्रम कर दें तो निश्चित रूप से ऐसा हो जाएगा 1/5 छोटा हो जाएगा 1/3 से। ठीक है कि नहीं? तो आपको याद रखना है कि यदि दोनों पक्षों को व्युत्क्रम कर दिया जाए तो भी असमका का साइन बदल जाता है, और यदि माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया जाए तो भी असमका का साइन बदल जाता है। बस केवल 2 अंतर मिले आपको समीकरणों को हल करने के और असमका को हल करने में, केवल और केवल 2 अंतर मिले। इनको आपको याद रखना है। बाकी सब कुछ बिल्कुल जैसे समीकरण हम हल करते हैं वैसे ही आपको असमका को हल करना है। करेक्ट है बच्चों? प्लस वाली संख्या दूसरे साइड ले जाओगे माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली संख्या दूसरे तरफ ले जाओगे तो प्लस की हो जाएगी, गुणा वाली भाग की और भाग वाली गुणा की, जैसे हम समीकरण करते थे। ठीक है, चलिए आइए बिल्कुल एकदम यही सब कुछ आसान तरीके से सारे उदाहरण करेंगे। एकदम आसान तरीके से पहले सारे उदाहरण करेंगे और फिर इसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करेंगे। तो बच्चों यहां पर देखो, ध्यान से समझते हैं। पहला उदाहरण लिखा हुआ है 30x छोटा है 200 को हल ज्ञात कीजिए जब x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक पूर्णांक है। बच्चों देखो कितनी आसान आसान सी बातें यहां पर पूछी गई हैं। मेरे ख्याल से अगर आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाती है तो फिर एक्सरसाइज के सवाल नहीं करवाना पड़ेंगे, बिल्कुल एकदम हलवा तरीके से आप खुद कर सकते हो। यहां पर जो प्रश्न में दिया गया है, उदाहरण नंबर है आपका 1, उदाहरण नंबर 1 है, ऐसा दिया गया है कि 30x लेस देन यहां पर 200 दिया गया है। ठीक है, इसको हल करिए। को क्या करना है? हल करना है, हल करना है। और यहां पर हल करने के लिए 2 बातें यहां पर पूछी गई हैं कि x अगर प्राकृतिक संख्या है तो x का क्या मान है। हल करने का मतलब क्या होता है? x का मान। तो x एक प्राकृत संख्या है, x क्या है? एक प्राकृत संख्या है, ऐसा आपसे पहले कह रहा है। और यहां पर दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है? यदि x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। यहां पर बच्चों 2 प्रश्न हमसे पूछे हैं। ठीक है, x क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, x क्या है? एक पूर्णांक है। यहां पर इसके दोनों हल हमें दिखाने हैं। बच्चों ध्यान से समझो, पहले तो हमें ये दिया गया है 30x और लेस देन 200, ये हमें दिया गया है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। इससे अगर यहां से x का मान निकालें तो इसको बच्चों ऐसा लिख सकते हैं, x लेस देन, मैंने बताया कि भैया गुणा वाली संख्या भाग में जाएगी, जैसा कि समीकरण में करते थे। बिल्कुल वैसे ही असमका में करना है। 30 यहां से हटाओगे 30 का भाग हो जाएगा, 200/30 यहां लिख सकते हो। यहां से एक 0 कैंसिल कर दें तो ये x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, x लेस देन, इसको कहें 3 से डिवाइड करो, 3 6 18 और 2/3 यहां ऐसा इसको लिख सकते हैं। x का मान क्या है? ये 6 सही 2/3 से छोटा है। x का मान क्या है? 6 सही 2/3 से छोटा है। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न कहता है, पहले प्रश्न में आपसे कहता है कि यदि x क्या है? प्राकृतिक संख्या है। यदि x
एक प्राकृत संख्या है, ऐसा प्रश्न कहता है कि यदि x एक प्राकृत संख्या है। बच्चों अगर x एक प्राकृत संख्या है, इसका मतलब प्राकृत संख्या तो आपको पता ही है ना, सभी धन पूर्णांक जो 1 से स्टार्ट होते हैं, आगे चले जाओ सभी धन पूर्णांक यही प्राकृतिक संख्या होती है। 1 2 3 4 5 है ना, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो यहां से कहता है कि x प्राकृतिक संख्या है, तो x का मान बच्चों देखो ध्यान दें 6 से बड़ा तो नहीं हो सकता। यहां पर लिखा है 6 x इज लेस देन 6 सही 2/3, इससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, इससे सभी छोटे मान हैं। x का मान छोटा है 6 सही 2/3 से। तो इसका मतलब बच्चों x के मान कौन कौन से लिखने हैं? x का मान यहां पर देखो 6 लिखना है, इससे छोटा 5 लिखना है, इससे छोटा 4 लिखना है, इससे छोटा 3 2 1, ये आपको x के वैल्यू लिखने हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? इस समीकरण असमका का हल कहेंगे। x के कितने मान यहां पर देखो हमें मिलेंगे जो 6 से छोटे हैं, 6 सही 2/3 से छोटे हैं। 6 सही 2/3 से छोटा मान तो 6 भी है। फिर और छोटा पूर्णांक, आपको क्या हमने बताया, धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो यहां पर 6 से छोटी पूर्णांक कौन सा है? 5, 5 से छोटा 4 3 2 1। यहां पर धन पूर्णांक लिखना है बच्चों, माइनस में नहीं लिखना है। 0 -1 -2 -3 ऐसा नहीं करना है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से आरंभ होती हैं, 1 से अनंत तक सभी धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 सही 2/3 से पहले की लिखनी है, तो 6 तक जाना है, 7 पर नहीं जाना है। ठीक है, क्लियर बात हो गई। तो ये तो हो गया, ये आपका x का मान हमने बताया। x के मान को ही हम क्या कहते हैं? असमका का हल कहते हैं। ठीक है, तो असमका का हल आपको यहां लिखना है। असमका का हल क्या लिखना है बच्चों? हल इसका लिखना है। ठीक है, असमका का हल, असमका का हल लिखना है। ये आपका असमका का हल कहलाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहां पर देखो दूसरे नंबर पे क्या कहता है? यहां से दूसरे नंबर पर आपसे कहता है कि x एक पूर्णांक है। बच्चों क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक तो धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा 6 सही 2/3 से ज्यादा नहीं लिखना है, पीछे लिखने हैं। ठीक है, तो आपको यहां पर x के कौन कौन से मान लिखना है? यहां पर लिखना है यदि x एक पूर्णांक है, यदि x क्या है? एक पूर्णांक है। यदि x एक पूर्णांक है तो आपको लिखना है x, तो समीकरण का हल, असमका का हल, समीकरण नहीं, असमिका का हल। तो असमका का हल लिखना है आपको। यहां से लिखना है, देखो x का मान कहां हमने बताया? 6 से सब छोटे पूर्णांक आपको लिखना है। 6 सही 2/3 से सब छोटे लिखना है। ठीक है, तो 6 सही 2/3 से छोटे वाले पूर्णांक लिखना है, आपको लिखना है। तो इस तरीके से देखो 6 से सभी छोटे मतलब 6 लिखना है, 5 लिखना है, 4 लिखना है, 3 लिखना है, 2 लिखना है, और यहां से 2 के बाद फिर 1 लिखना है, 1 के बाद 0 लिखना है, -1 -2। हम ऐसे कह सकते हैं यहां पर कहां तक जाएंगे? माइनस अनंत तक। ये आपका असमका का हल कहलाएगा। ठीक है, ये है असमका का हल। इसको समुच्चय रूप में लिखें तो यहां लिख सकते हैं माइनस अनंत से लेकर के डॉट डॉट करें, -2 -1, यहां 0 +1 और 2 3 4 5 6, ये आपका असमका का हल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिखना है। करेक्ट है। तो ये बच्चों है उदाहरण नंबर दूसरा। देखो लिखा है हल करिए 5x - 3 लेस देन 3x + 1 है। x एक पूर्णांक है, x एक वास्तविक संख्या है। बिल्कुल वही तो है जो प्रश्न नंबर 1 पहला उदाहरण है, बिल्कुल जस्ट वही है, कुछ भी नया नहीं करना है बच्चों। यहां पर समझो दिया गया है असमका इस प्रकार से कि 5x - 3 और ये लेस देन यहां लिखा है 3x + 1। ठीक है, अब यहां से इसको हल कैसे करोगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे समीकरण करते हैं। पहले x को इधर ले आओगे तो 5x माइनस में हो जाएगा 3x, यहां पर छोटा निशान लगाओ, और ये 1 है, अगर -3 को इधर ले जाओगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, 3x यहां पर 5x में से 3x घटा के यहां से 2x मिलेगा, और ये लेस देन यहां पर 4 लिख लें, और इस प्रकार से यहां x बराबर मिलेगा कितना? 4 में यहां से लिखना है x लेस देन 4/2। ठीक है, 2 से 2 बार इसको डिवाइड कर सकते हो, 4 को 2 बार डिवाइड करें तो x लेस देन 2 हो जाएगा। यहां से देखो ये हमारी असमका का हल हो गया। ठीक है, यहां पर बच्चों पहला काम ये करना है कि x एक पूर्णांक है,
क्या करना है, x एक पूर्णांक है तो इसका मतलब बच्चों क्या है, ये यहां पर देखो लिख लेते हैं पहले नंबर पर, यदि x पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है तो हमें यहां पर पूर्णांक मानना है x को, 2 से सभी छोटे पूर्णांक लिखना है, 2 से छोटा है और x है क्या, पूर्णांक है, 2 से सभी छोटे पूर्णांक। यदि x एक पूर्णांक है तब असमका का हल क्या हो जाएगा, यहां पर लिखना है असमका का हल, असमिका का हल लिखना है। ठीक है, असमका का हल लिख दें, 2 से सभी छोटे पूर्णांक होते हैं, देखो 1, यहां पर 2 से छोटा पूर्णांक 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -2, -3, सभी माइनस अनंत तक जाना है, सभी आपको छोटे वाले पूर्णांक लिख देना है। ठीक है, 3 से जो छोटे पूर्णांक है उनको आपको यहां लिखना है। ठीक है, यहां पर इनको समुच्चय के रूप में लिखें तो यहां लिख सकते हैं माइनस अनंत और डॉट डॉट करते हुए -3, -2, -1, 0, 1 तक ऐसे आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, ये लिखना है। तो असमका का हल हो जाएगा, यदि x पूर्णांक है तो असमका का हल ये हो जाएगा, और यदि x एक वास्तविक संख्या है तो मतलब x का मान अगर 2 और x है क्या वास्तविक संख्या है तो 2 से सभी छोटी संख्याएं वास्तविक संख्याओं को लिखना है, 2 से सभी छोटी संख्याओं को लिखना है, वो इस असमका का हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखना है नंबर 2, क्या लिखना है, यदि x एक वास्तविक संख्या है, x क्या है, एक वास्तविक संख्या है, यदि x एक वास्तविक संख्या है तो इसका मतलब है कि इसका हल क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से लिखना है असमका का हल, असमका का हल कितना लिखना है आपको, 2 से सभी छोटे वास्तविक पूर्णांकों को लिखना है। तो यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हो, यहां से 2 से छोटे वास्तविक पूर्णांक, छोटे जितने छोटे जा सकते हो माइनस अनंत तक सारे लिखो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, 2 से छोटे, 2 से छोटे जो भी आपकी, सब पूर्णांक नहीं लिखना है, 2 से छोटी सभी वास्तविक संख्याएं, ऋणात्मक धनात्मक बटे में चटे में सब कुछ हो सकती हैं, 2 से बस छोटी हो, ऐसे याद रखो, 2 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं को यहां पर लिखना है माइनस अनंत तक। तो ये क्या होता है, वास्तविक संख्याओं, ये समझो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, 2 से सभी छोटी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर दूसरा उदाहरण हो गया। आगे आते हैं उदाहरण नंबर 3 पर, देखो इसको रब करके उदाहरण नंबर 3 देखते हैं बच्चों। सब कुछ बिल्कुल सिंपल है, नया कुछ भी नहीं करना है, सारे प्रश्न एक जैसे हैं, जैसा कि हमने बताया बच्चों, यहां से आप इनको कंप्लीट करोगे तो आगे भी भविष्य में जो 12th क्लास में आपका एक चैप्टर आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग, मानी रैखिक प्रोग्रामिंग आएगा, तो उसमें भी यहां पर आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर आपका है 3। यहां पर बच्चों ऐसा लिखा है कि इसको भी हल करिए, लिखा है 4x + 3, 4x + 3 यहां है लेस देन, और ये लिखा है 6x + में 7। ठीक है, इसको हल करिए, और यहां पर हल करने के लिए ऐसा कुछ प्रतिबंध नहीं कहा है, को हल कीजिए, ऐसा नहीं कहा गया है कि x जो है वो पूर्णांक है या x क्या है, इसमें हाँ ऐसा जरूर कह दिया गया है कि x जो है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर विचार करना है। ठीक है, x क्या है, वास्तविक संख्या है, ऐसा मान के हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो यहां पर समझो बच्चों, इसको कैसे हल करना है, बिल्कुल सिमिलर एक ही प्रोसेस है, जैसा अभी करते रहे हैं बिल्कुल वैसा ही करना है। 4x यहां रखते हैं, यहां x को इधर ले आओगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, 6x क्या माइनस का लिखना है, यहां पर ये लेस देन ज्यों का त्यों, 7 भी हमें ज्यों का त्यों रखना है, जबकि 3 को इधर ले जाओगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3। आगे यहां से देखो 4 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 2x, यहां पर लेस देन यहां पर लिखना है आपको 4, और आगे बढ़ाओ तो -2 से भाग करोगे। बच्चों हमने आपको जैसा कि अभी बताया कि जब कभी भी माइनस वाली संख्या से भाग करो अथवा गुणा करो तो उसका साइन बदल जाता है, असमका का साइन बदलना है, ये लेस देन है तो आपको ग्रेटर देन में बदल जाना है, यहां से ऐसा लिखना है x, और ये ग्रेटर देन का निशान लगाओ 4/-2, हमने -2 से जैसे ही भाग किया तो वैसे क्या हो जाएगा, ये आपका साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो यहां से x ये ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। ठीक है, x ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो यहां से x के जो मान है वो क्या है, -2 से सभी बड़े। यहां पर -2 से सभी बड़े नंबर कौन से कहलाएंगे, -2 से बड़ा नंबर -1, फिर 0 और आगे प्लस अनंत तक जाना है तो आपको लिखना है -2 से अनंत, इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, -2 से आगे जाना है, -2 से आगे -1, -2 से आगे -1, -1 के बाद 0, फिर +1, +2 और डॉट डॉट अनंत तक जाना है। तो आपको ऐसे लिखना है -2 से अनंत। ठीक है, क्लियर बच्चों बात हो गई। तो ये असमका का हल कहलाएगा, असमका का हल। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों। ये उदाहरण नंबर 3 हो गया। बिल्कुल जैसा कि बताया कि बच्चों यहां पर कुछ नया तो करना नहीं है, सिमिलर सारे प्रश्न हैं। चौथा उदाहरण में भी बिल्कुल वैसे ही करना है। यहां पर इसको हल करोगे, यहां पर ये है उदाहरण नंबर आपका, उदाहरण नंबर है 4 और इसमें लिखा हुआ है कि भाई 5 - 2x, क्या लिखा है 5 - 2x और बटे में लिखा है 3 और लेस देन और इक्वल टू x बटे में यहां पर 6 और -5। ठीक है, ये लिखा है। इसको भी हल करें बड़े आराम से, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे अब तक करते रहे, कुछ भी नया नहीं करना है। देखो यहां से एक काम करते हैं कि 6 का इधर गुणा कर लेते हैं, 3 का इधर कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं यहां पर ऐसे कि भाई 6 इधर ले आओ, 6 को इधर ले आओ, 3 को इधर ले जाओ, या फिर एक काम करो थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, 5 - 2x बटे में 3, यहां पर लेस देन और इक्वल टू का निशान है, यहां से देखो 6 एलसीएम आ जाएगा और यहां लिखना है x - 6 पंचे 30। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 2, ऐसे काट सकते हो। 2 को इधर ले जाओ तो यहां से 2 को इधर ले आओ, हमें लिखना है 5 - 2x और ये लेस देन और इक्वल टू का निशान x - 30 लिखो। ठीक है, 2 से गुणा पहले कर दें तो 2 से गुणा करते ही ये 10 हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू x माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमें x की चूंकि वैल्यू निकालनी होती है तो माइनस का 4x हमारा ज्यों का त्यों, ये x इधर ले आओगे माइनस का x हो जाएगा, लेस देन और इक्वल का निशान ज्यों का त्यों माइनस का 30, ये 10 इधर ले जाओगे माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 10। तो बच्चों यहां से हो जाएगा माइनस में 5x लेस देन और इक्वल टू, यहां से लिखना है माइनस में 40। अब बच्चों -5 से भाग करोगे साइन बदल जाएगा। हमने कहा माइनस संख्या से अगर भाग करें या गुणा करें तो हमें साइन बदल के लिखना होता है। तो बस x बराबर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 बच्चों, सीधा सीधा 8 लिख दिया हमने। x का मान 8 या 8 से बड़ा, x का मान कितना 8 या 8 से बड़ा। 8 या 8 से बड़ा का मतलब समझते हो, मतलब इसको समुच्चय के रूप में कैसे लिखोगे, यहां से आपको ऐसे लिखना है 8 हो और 8 से बड़ा चाहे कितना हो, तो 8 भी लिखना है और अनंत तक जाना है, 8 से अनंत लिखना है और यहां पर आपको ये ब्रैकेट लगाना है। देखो 8 को भी सम्मिलित रखना है, 8 को छोड़ना नहीं है। अगर ओपन इंटरवल होता है बच्चों, यहां पर ये ओपन इंटरवल कहते हैं, तो यहां पर -2 को नहीं लेना है, -2 को यहां छोड़ देना होता है। लेकिन यहां पर अगर ये बाउंड्री लगी है इसका मतलब ये 8 को भी लेना है और 8 के आगे अनंत तक जाना है। ठीक है, यहां तक इसका हल ये हो जाएगा। ठीक है, असमका का हल क्या लिखना है, असमका का हल आपको ये लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है 8 से अनंत, यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगाना है, यहां छोटा लगाना है। ठीक है, तो ये आपका असमका का हल हो जाएगा। उदाहरण नंबर आपका ये है चौथा। बिल्कुल ठीक है बच्चों, चौथा उदाहरण के आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5वें उदाहरण पर आ जाओ। 5वें उदाहरण में कहा गया है कि भाई यहां पर जो असमका दी गई है उसको क्या करना है, संख्या रेखा पर आलेखित करना है। ठीक है, हल करना है और फिर संख्या रेखा पर इसको आलेखित करना है। बहुत अच्छी बात है, चलो करके दिखाएंगे। यहां पर देखिए, ये है आपके पास 5वां उदाहरण, उदाहरण नंबर है आपका 5वां। तो यहां पर बच्चों लिखा है असमका इस प्रकार से लिखी है 7x और प्लस में 3 और ये है लेस देन 5x + 9। ठीक है, इसको क्या करना है, को हल करना है, को हल करना है। ठीक है, इसको हल करना है और आगे लिखा है फिर इसको हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। ठीक है,
संख्या रेखा पर इसको दिखाना है। ध्यान से समझो बच्चों, क्या करना है, यहां से इसको पहले हल करना है। हल करने का तरीका एक ही है, कुछ भी नया नहीं करना है। 7x को यहां रखते हैं, 5x इधर ले आएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, ये लेस देन, और 9 माइनस का 3 लिख दें, प्लस 3 इधर जाएगा माइनस का 3, ठीक है। और यहां से 7x में से 5x घटाएंगे तो 2x, और यहां लेस देन यहां पर हमें लिखना है 6, और आगे देखो x लेस देन यहां 2 से डिवाइड करोगे तो 3 मिल जाएगा। ये देखो इस असमका का हल हो गया, ठीक है। x का मान कितना है, x का मान सभी वास्तविक संख्याएं जो 3 से कम है, 3 से कम वाली लिखनी है, ठीक है। तो 3 से कम वाली लिखनी है, मतलब 3 से कम इधर ले आओ, कहां तक, माइनस अनंत तक। हम ऐसे कह सकते हैं, इसका हल आपको ये लिखना है, ठीक है। और यदि इसको संख्या रेखा पर दिखाना चाहो तो ये भी बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों। संख्या रेखा पर कैसे दिखाओगे, यहां पर आपको 3 लिखना है, और 3 से छोटे नंबर देखो इधर से साइड, और ये आपको प्लस अनंत इधर जाता है, माइनस अनंत इधर आता है ना। तो 3 से सभी छोटे नंबर यहां पर लिखना है, यहां पर 2 लिखना है, फिर और छोटे 1, फिर और छोटा 0, और आगे चलते जाओ माइनस अनंत तक। तो आपको यहां से लिखना है, ये है आपके पास 3, ठीक है, ये 3 है। तो यहां से आगे बढ़ोगे और इधर की ओर ऐसा संख्या रेखा बनाना है, ठीक है। यहां पर बच्चों ये 0 रखना है, ये आपको डार्क नहीं करना है। अगर डार्क कब करोगे, डार्क तब करोगे यहां पर इक्वल का भी निशान हो, मतलब 3 भी सम्मिलित लेना है, यहां पर 3 छोड़ देना है। 3 से छोटी संख्याएं लेनी है, 3 से छोटी कौन सी हैं, 2, 1, ये ऐसे लेना, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको लिखना है, ये संख्या रेखा पर इसको दिखाना है, ठीक है। उदाहरण नंबर आपका हो गया 5। इसके आगे बच्चों उदाहरण नंबर 6वां है। देखो लिखा है, इसमें भी वही बात लिखी है कि भाई यहां पर इसको हल करना है और संख्या रेखा पर इसको आलेखित करना है। यहां पर दिया गया है 3x माइनस में 4, 3x माइनस 4 बटे में 2, और दिया गया है यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 4, और यहां पर माइनस का 1। ये हमें देखो दिया गया है, इसको हल करना है और इसको संख्या रेखा पर भी दिखाना है। देखो ध्यान दें बच्चों, बिल्कुल सिमिलर है, जैसा कि 5वां कर रहे थे ना, वैसा ही बिल्कुल करना है। यहां से इसको आगे बढ़ाएं, 3x माइनस में 4 बटे में 2, यहां से बड़ा अथवा बराबर का निशान लगाएं। यहां पर इसको 4 एलसीएम इसका लें, और यहां से x प्लस 1 माइनस का 4, ठीक है। और थोड़ा आगे इसको इस प्रकार से देखो लिख सकते हैं, 3x माइनस 4 बटे में 2, यहां चाहो तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यहां कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। यहां इसको कैंसिल करते हैं, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट देखो 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 3x माइनस का 4, यहां से बड़ा और बराबर का निशान लगाएं। यहां 1 का गुणा करेंगे तो बिल्कुल यही रहेगा, x माइनस का 3, यहां समझो 1 प्लस का है, माइनस का 4 है, तो माइनस का 3 बचेगा, x माइनस 3, ठीक है। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 2 का 3 में गुणा, 2 तिया 6x माइनस 4 दूनी 8 लिखो, ये बड़ा अथवा बराबर का निशान x माइनस 3 लिखना है, ठीक है। और आगे यहां से देखो इसको लिख सकते हो, x इधर ले आओ तो 6x माइनस में 1x, यहां बड़ा अथवा बराबर, यहां माइनस का 8 इधर ले जाओगे, प्लस का 8 और माइनस का 3। और आगे देखो ये बचेगा 5x, और यहां से ये बचेगा 8 में से 3 घटाओगे तो यहां से बचेगा 5, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x बड़ा अथवा बराबर 5 बटे 5, मतलब 1 लिखना है। ये देखो x का मान क्या है, 1 है या 1 से बड़ा है। x का मान कितना है, 1 या 1 से बड़ा। तो बच्चों इसको संख्या रेखा पर कैसे दिखाओगे, बिल्कुल आसान काम है। यहां पर हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। 1 से बड़े देखो 1 लिखना है, फिर इसके बाद 2, यहां से 3, यहां 4, ऐसे आपको बढ़ते बढ़ते आगे प्लस अनंत तक जाना है, ठीक है। तो इसको हम संख्या रेखा पर बनाएं। यहां पर देखो ये आपको डार्क रंग में रंगना है, 1 भी शामिल करना है, 1 से लेकर के कहां तक जाना है, अनंत तक जाना है। इस प्रकार से आपको यहां संख्या रेखा पर बनाना है। यहां पर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई यहां से 1 लिखें और 1 से अनंत तक जाना है, ठीक है। ये आपको क्लोज इंटरवल यहां पर लिखना है, ये क्लोज इंटरवल 1 से आगे कहां तक, अनंत तक, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हमें आंसर देना है, करेक्ट है बच्चों। ये उदाहरण नंबर 6वां हो गया। 6वें उदाहरण के बाद
छठवें उदाहरण के बाद भी बिल्कुल ऐसा ही है, सब कुछ एकदम सिमिलर करना है। सातवें उदाहरण में देखो, सातवें उदाहरण में कुछ इबारत दी गई है, इबारत को पढ़ो आराम से और फिर इसके बाद यहाँ पर असमका हमें प्राप्त हो जाएगी, फिर असमका को हल कर लेंगे, बिल्कुल एकदम सिमिलर। देखो ध्यान दें, तो उदाहरण नंबर 7वां पढ़ें। लिखा है एक कक्षा 11 के प्रथम सत्र में द्वितीय सत्र की परीक्षा में, प्रथम सत्र व द्वितीय सत्र की परीक्षाओं में एक छात्र के प्राप्तांक 62 और 48 हैं। ठीक है, पहली परीक्षा में उसके 62 नंबर आए और दूसरी परीक्षा में कितने, 48 नंबर आए। बिल्कुल ठीक है। वह न्यूनतम अंक ज्ञात करिए जिसे वार्षिक परीक्षा में पाकर वह छात्र 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। ठीक है, कितना कर सके, न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। ध्यान से समझना बच्चों, देखो इसको पहले रब कर लेते हैं और यहां पर जो इबारत लिखी है उसकी मदद से हम पहले असमका बनाएंगे और फिर इसको हल करेंगे। ये आपका है 7वां उदाहरण। ठीक है, यहां पर देखो 3 परीक्षाएं हुई। पहली परीक्षा में नंबर मिले कितने, 62 मिले। दूसरी परीक्षा में कितने मिले, 48 मिले। तीसरी परीक्षा में कितने नंबर मिल जाएं ताकि औसत 60 अंक का न्यूनतम औसत उसको प्राप्त हो जाए, ऐसा प्रश्न हमसे कहता है। बच्चों यहां पर समझो, तो ये मान लेते हैं कि माना तीसरी परीक्षा में, तीसरी परीक्षा मतलब वार्षिक परीक्षा है, तीसरी है ना, वार्षिक लिखा है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर मान लेते हैं, माना तीसरी परीक्षा मतलब वार्षिक परीक्षा। ठीक है, मान लिया कि वार्षिक परीक्षा में x अंक प्राप्त किए, उसने x अंक प्राप्त किए। ये मान लिया कि उसने तीसरी परीक्षा में x अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब देखो समझो बच्चों, यहां पर पहली परीक्षा में तो नंबर उसके आए हैं कितने, 62। दूसरी परीक्षा में उसके नंबर आए हैं 48, बिल्कुल ठीक है। और तीसरी परीक्षा में मान लिया उसके नंबर आए हैं x, तो तीनों को जोड़ दें और औसत कैसे निकालते हैं, 3 का भाग कर दें, तो ये तो हो गया औसत। और ये औसत कितना आना चाहिए, प्रश्न कहता है कि ये औसत न्यूनतम 60 आ जाए। न्यूनतम 60 मतलब 60 से कम ना आए, 60 से अधिक आ जाए, 60 से कम नहीं, न्यूनतम चाहिए। तो बच्चों यहां पर हमें इस तरीके से ग्रेटर देन और इक्वल का निशान लगाना है। ठीक है, ये कभी न्यूनतम कहता है तो आपको ग्रेटर देन इक्वल का निशान लगाना है। ठीक है, यहां पर याद रखो, कभी न्यूनतम कहता है तो ग्रेटर देन का निशान लगाना है, अधिकतम कहता है तो लेस देन का निशान लगाना है, इतना याद रखना है, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों यहां पर 3 परीक्षाएं हुई। पहली परीक्षा में 62 नंबर आए, दूसरी परीक्षा में 48 नंबर आए और वार्षिक परीक्षा में कितने नंबर आ जाएं कि तीनों का औसत निकालें। तो बच्चों औसत कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़ के 3 का भाग कर दें, औसत कितना मिल जाए। ये कहता है न्यूनतम औसत 60 का मिले, 60 से कम नहीं, 60 से अधिक तो मिल सकता है, 60 से कम मिलेगा तो बात नहीं बनेगी। प्रश्न कहता है कि तीसरी परीक्षा में कितने नंबर आ जाएं ताकि इनका औसत कितना, न्यूनतम 60 औसत प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसको हल करोगे, यहां से देखो 8 और 2 10 और ये 6 4 10 और 11, 110 प्लस x लिखो। यहां 3 से इधर गुणा कर दें, ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल का निशान है, 60 गुणे में कितना, 3। ठीक है, 6 18 180 हो जाएगा। तो यहां लिखना है 110 प्लस x, यहां ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 18 180 लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 110। ठीक है, 110 लिखना है। घटा के लिखें यहां पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू का निशान, यहां से 0 और यहां से 18 में से 11 घटाओगे तो 7, मतलब यहां से 70 अंक न्यूनतम आना चाहिए। 70 से ज्यादा कितने भी आ जाएं तो न्यूनतम जो औसत है वो आपका 60 का रहेगा। ठीक है, अगर 70 नंबर आते हैं तो न्यूनतम औसत उसका कितना रहेगा, 60 का रहेगा। 70 से अधिक आ जाएं तो फिर औसत भी बढ़ जाएगा, लेकिन न्यूनतम तो 60 का रहेगा। ये बात आपको यहां पर लिखनी है। ठीक है बच्चों, ये इसका हल है। तो आपको लिखना है तीसरी वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम अंक 70 प्राप्त होने चाहिए। 70 से ज्यादा हो जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर औसत 60, हमें न्यूनतम 60 चाहिए तो हमें 70 नंबर चाहिए। ठीक है, तीसरी परीक्षा में कितने नंबर चाहिए, 70 अंक चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 7। ठीक है, तो यहां आप अपने आंसर में क्या लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो अतः वार्षिक परीक्षा में
वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम अंक कितने मिल जाएं उसको, 70 अंक। वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम अंक 70 प्राप्त हों तो न्यूनतम औसत 60 अंक का होगा। ठीक है, 60 अंक आ जाएंगे, न्यूनतम आपका 60%, ऐसे समझो, 60 अंक ना लिखो, 60 का है, न्यूनतम औसत 60 होगा। ठीक है, तो अगर 70 नंबर आते हैं तो न्यूनतम औसत 60 का हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखो यहां पर एक 8वां प्रश्न और उदाहरण है, 8वां अंतिम है। इसमें भी इबारत लिखी है, इसको भी आपको समझना है। पहले समझ के हमें यहां पर असमका बनानी है, फिर उसको हल करना है। क्या लिखा है देखो यहां पर, इसको पहले रब कर लेते हैं, इसके बाद में उदाहरण जो अंतिम है 8वां, इसके बारे में समझते हैं। देखिए बच्चों, 8वां है आपका ये उदाहरण नंबर 8वां। कहता है कि क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करिए। क्या कहता है? क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करिए जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हों तथा इनका योग 40 से कम हो। बच्चों, आपको पता है कि अगर विषम संख्याएं होती हैं तो 2 का अंतर होता है। जैसे हम आपसे कहें कि 3, 5, 7, 9, बच्चों ये सभी संख्याएं आपकी कैसी संख्याएं हैं? क्रमागत विषम संख्याएं हैं। इनमें आप ध्यान से देखो तो आगे वाली संख्या तभी आ सकती है जब इस पहले वाली में 2 जोड़ दें। इसमें 2 जोड़ोगे ये मिल जाएगी, अब 5 में 2 जोड़ो 7 मिल जाएगी, 7 में 2 जोड़ो तो 9 मिल जाएगी। मतलब क्रमागत विषम संख्या ज्ञात करने के लिए 2 जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो आपको यहां पर लिखना है, माना 2 क्रमागत विषम संख्याएं। माना 2 क्रमागत विषम संख्याएं। क्या लिखनी है? 2 क्रमागत विषम संख्याएं आपको लिखनी है। एक लिखना है x और एक लिखना है x+2। ये आपकी 2 क्रमागत विषम संख्याएं आपको लिखनी है। ठीक है, इसमें प्रश्न कहता है कि ये दोनों संख्याएं कैसी हैं? दोनों संख्याएं लिखा है ऐसे युग्म ज्ञात करिए जिसमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हैं। मतलब ये भी 10 से बड़ी है और ये भी 10 से बड़ी है। ऐसा हमें दिया गया है कि x का मान है वो भी 10 से बड़ा है, x+2 का मान है वो भी 10 से बड़ा है, तथा एक बात और दी गई है, इन दोनों का योगफल कितना है? x और x+2 दोनों का योगफल कितना है? यहां पर लिखा है दोनों का योगफल, दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हैं, उनका योगफल 40 से कम है। दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? 40 से कम है। तो यहां पर आपको इस प्रकार से दोनों को जोड़ के 40 से कम लिखना है। करेक्ट है बात? यहां पर बच्चों ये 2 बातें हमें प्रश्न में दी गई हैं। इन दोनों की मदद से हमें क्या करना है? ये विषम क्रमागत संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझो बच्चों। यहां से हमें क्या करना है? यहां से आपको एक बात तो सीधी दिखाई दे रही कि x का मान है वो 10 से बड़ा है। x का मान 10 से बड़ा है। और यहां से अगर बात करें नंबर 1 इस वाले समीकरण से, असमका से, तो यहां से x ये बड़ा और 10 - 2 बच्चों ऐसा लिख सकते हैं। मतलब यहां से लिख सकते हैं x बड़ा है 8 से। x का मान 8 से बड़ा है, x का मान 10 से बड़ा है। भाई x का मान यहां पर लिखा है 8 से बड़ा है, तो इसका मतलब 10 से तो बड़ा होगा ही होगा, है ना? तो बिल्कुल ठीक है बच्चों, x का मान 8 से बड़ा है, x का मान 10 से बड़ा है, दोनों बातें ठीक हैं। अब यहां से देखो, इसको समीकरण नंबर 2 को देखो ध्यान से, तो ये लिखा है, देखो इन दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं 2x + 2 इधर ले जाओगे, यहां छोटा का निशान लगाओ, यहां लिखो 40 - 2। तो यहां से देखो 2x ये छोटा, यहां पर लिखना है 38, यहां x ये छोटा का निशान 2 से भाग करोगे तो यहां पर क्या लिखना है? 19। तो बच्चों यहां से देखो इन तीनों संख्याओं से आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि x का मान कितना है? देखो 8 से बड़ा है। x का मान क्या है? 8 से बड़ा है। x का मान 10 से भी बड़ा है। और आपने एक बात निकाली कि x का मान जो है वो 19 से छोटा है। इन तीनों से हम एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि अगर बच्चों यहां से x का मान 8 से बड़ी संख्या लें,
8 से बड़ी संख्या अगर 9 लें तो 9 संख्या विषम है कि नहीं? 9 संख्या विषम है, लेकिन वो 10 से तो बड़ी नहीं है, हमें 10 से भी तो बड़ी चाहिए। कहता है x का मान क्या है? 10 से बड़ी है। मतलब सीधी बात है कि x का मान आपको 11 लिखना है, ये विषम संख्या हो जाएगी। x बराबर अगर 11 लिख दें तो 11 में 2 जोड़ें 13 हो जाएगा। यहां से देखो 11,13 एक युग्म ऐसा होगा जो दोनों क्रमागत विषम संख्याओं का युग्म है। ठीक है, दोनों संख्याएं कैसी हैं? क्रमागत हैं, विषम भी हैं। तो 11,13 आपको लिखना है। इसमें दोनों में ये बात लागू हो रही है कि यहां पर जो x की वैल्यू है वो 8 से भी बड़ी है और 10 से भी बड़ी है। यहां पर x का मान 11 लिख दिया, ये 8 से भी बड़ा है और 10 से भी बड़ा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम 11 के बाद 13 की बात करें, x का मान 13 ले लें, तो 13 लें तो यहां पर 13 प्लस 2 मतलब 15 हो जाएगा। तो यहां पर एक देखो ये भी आपका युग्म हो सकता है 13,15 का। अगर हम ये कहें कि x का मान यहां और आगे बढ़ा के 15 लिख दें तो 15 प्लस 2 यहां पर 17 मिल जाएगा हमें। देखो ध्यान दें, तो ये भी एक आपका युग्म हो जाएगा, क्रमागत विषम संख्याओं का ये भी आपका एक युग्म है। ठीक है, इसमें तीनों बातें लागू हो रही हैं। आप देख सकते हो यहां पर x का कोई ऐसा मान नहीं है जिसमें 8 से बड़ा ना हो, ये सभी मान x के 8 से बड़े हैं और 10 से भी बड़े हैं, 10 से भी बड़े हैं, 8 से भी बड़े हैं और 19 से छोटे हैं। और यहां पर देखो बच्चों, यहां से अगर x बराबर 17 लिख दें तो यहां पर 17 प्लस 2 19 हो जाएगा। ठीक है, 17 प्लस 2 19 हो जाएगा। तो ये बच्चों सभी युग्म आपको यहां से मिले, ऐसे युग्म हैं जो इन तीनों शर्तों को लागू कर रहे हैं, तीनों शर्तों को लागू कर रहे हैं। मतलब 10 से भी बड़ा है, 8 से भी बड़ा है और यहां से 19 तक जाना है। ठीक, 19 तक जाना है, 17,19, 11,13, 11,15, 13,17, ये सभी क्रमागत विषम पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यहां पर अब उदाहरण नंबर 8 के बाद बच्चों एग्जाम्पल के बाद प्रश्नावली 6.1 आती है। 6.1 प्रश्नावली में जो आपने एग्जाम्पल की है ना, बिल्कुल एकदम हूबहू वही सब कुछ है, एकदम सब कुछ है, कुछ भी नया नहीं करना है। तो बच्चों हमें क्या करना है, आगे जो एक्सरसाइज है ना आपकी 6.1, इस पर थोड़ा विचार करना है। आज आपको यहां घर पर सारे 6.1 के सारे प्रश्नों को देखना है अच्छे से, जो प्रश्न आते हैं उनको आपको खुद से अटेंड करना है। ठीक है, फिर इसके बाद एक्सरसाइज जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम करवा देंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कौन से प्रश्न आपको कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। आगे जैसा कि हमने बताया कि एक्सरसाइज 6.1 के कुछ आप प्रश्न करोगे आज, बाकी सारे प्रश्नों को हम अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय।